हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षक पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का तीसरा लेक्चर पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम आज पांचवा लेक्चर देखेंगे, जो है कि भारत का अपवाद तंत्र का पहला पार्ट हो चुका था। आज हम दूसरा पार्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट में जो देखेंगे हम लोग भारत के प्रमुख नदियाँ, जिसे नदी उद्गम, लंबाई और सहायक नदियाँ, संगम और या इसको कहा जाता है मुहाना, ठीक है। जैसे सिंधु नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है सिंगी मतलब खबान, हिमनद मतलब मानसरोवर झील से होता है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितना है? तो 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? किसकी? सिंधु नदी की। तो इसकी सहायक नदी जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, काबुल, द्रास एवं गोमल जो है इसके सहायक नदी है। इसका संगम मुहाना कहाँ पर है? तो ये अरब सागर में गिरती है। इसके बाद दूसरा नदी है झेलम। ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। इसका उद्गम जो है शेषनाग झील, वेरीनाग कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इसका जो लंबाई कुल 720 किलोमीटर है। किशन गंगा मतलब पाकिस्तान में नाम इसका है नीलम नदी। इसका जो उद्गम कहाँ? चिनाब नदी में गिरता है। इसके बाद आता है चुनाव नदी। चंद्रा एवं भागा जल धाराओं के मिलने से ही हिमाचल प्रदेश में ये इसका उद्गम होता है। 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी झेलम, रावी, तवी नदी है जो है। और इसकी संगम मुहाना कहाँ पर है? तो ये सतलज नदी है। इसके बाद रावी नदी है। कुल्लूर मतलब पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, वहां से निकलता है। 725 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। सहायक नदी इसकी कोई नहीं है। और इस मुहाना इसकी जो इसका है चिनाब नदी में है। ब्यास नदी, ब्यास कुंड कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पार्वती मतलब हुरला तीर्थन, इसकी जो मुहाना है आपका सतलज नदी पे है। इसके बाद आपका आता है सतलज नदी। राक्षस ताल तिब्बत से निकलता है। इसकी कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। वही इंडिया में इसकी जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्यास, स्पीति और बसपा। मुहाना एक है चिनाब नदी में। इसके बाद गंगा नदी आती है। ये कहाँ निकलता है? तो गंगोत्री मतलब उत्तराखंड से। 2525 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर जो इसकी है लंबाई है। इसका जो सहायक नदी है बाएं तरफ से जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, पुनपुन। और वहीं आपके दाएं किनारे से निकलती है कौन कौन सी नदियां मिलती है इसमें? तो यमुना, सोन, टोंस और कर्मनाशा। कहाँ गिरता है? तो बंगाल खाड़ी में। इसके बाद सोन नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश से निकलता है। इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी में इसके है रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला और गोपद कन्हर जो इसके सहायक नदी है। इसका जो उद्गम कहाँ से एक गिरती है? तो गंगा नदी पटना के निकट दानापुर में गिरती है। रामगंगा इसका जो है गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी है खोन, गगन, अरियल। और गंगा नदी कन्नौज के निकट ही गिरती है। उसका गोमती फुल्लर झील मतलब पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से निकलता है। और इसकी सही नदी जो है सहायक नदी है। और गंगा नदी जो है गाजीपुर के निकट से गिरती है। इसके बाद घाघरा, घाघरा जो मापचा चुंग हिमनद तिब्बत से निकलता है। और 1080 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक जो इसके है सहायक नदी है। और गंगा नदी छपरा बिहार के निकट गिरता है। उसके बाद तिस्ता नदी, इसकी जो है हिमनद मतलब पाहुनीरी हिमनद जो है सिक्किम से निकलता है। 414 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रंगीत मतलब इसकी सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी में गिरता है।
गंडक ये नेपाल हिमालय से निकलता है, 5089 किलोमीटर है, 589 किलोमीटर। और इसकी त्रिशली या त्रिशुली मांडी जो है इसकी सहायक नदी है। गंगा नदी सोनपुर के निकट गिरता है। कर्मनाशा ये इंपॉर्टेंट नदी, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये कैमूर पहाड़ी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में निकलता है और 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक गंगा नदी मतलब चौसा बिहार के निकट ही गिरता है। उसके बाद पुनपुन नदी ये मध्य प्रदेश से निकलता है, इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। ये गंगा नदी मतलब फतुहा पटना के निकट है। कोसी ये 7 धाराओं की मिलने से मुख्य धारा अरुण तिब्बत की गोसाई थान चोटी से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 729 किलोमीटर है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। और गंगा नदी जो है कुर्सेला बिहार में गिरता है। उसके बाद महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलता है, 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदी है मेची मनकाई से। और इसका जो उद्गम या मुहाना गिरता है इसका गंगा नदी फरक्का पश्चिम बंगाल के निकट गिरता है। इसके बाद यमुना नदी है। ये यमुनोत्री हिमवत मतलब बंदरपुर श्रेणी से निकलता है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दाएं से कौन कौन सी नदी है इसकी सहायक है तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। वही 22 से एक जो कौन कौन सी सहायक नदी है टोंस, हिंडन, सेंगर और करेन। और कहाँ ये गंगा नदी प्रयागराज में मिल जाता है। इसके बाद बेतवा नदी है जो बिंद पर्वत रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। और यमुना नदी जो है हमीरपुर के निकट गिरता है। चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा इसको अच्छे से। जाना पाव पहाड़ी मतलब महू इंदौर मध्य प्रदेश से निकलता है, 1024 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो बनास, काली, सिंध, पार्वती, क्षिप्रा और खारी नदी है। वहीं इसकी कहाँ ये गिरता है या मुहाना है तो इसका यमुना नदी इटावा जिले के निकट के पास है। केन एक कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी जो है श्यामरी यमुना नदी बांदा जिले के निकट गिरता है। शारदा नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ये मिलाम हिमानी से निकलता है। इसकी लंबाई जो है 350 किलोमीटर है। इसकी कोई सहायक नदी भी नहीं है। अब काली नदी घाघरा नदी के पास ही गिरता है। दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पहाड़ है, पलामू झारखंड से निकलता है, 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बराकर, बोकारो, कोनार, यमुनिया इसकी सहायक नदी है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गिरता है। इसके बाद आपका रूपनारायण ये तिलमनी झारखंड पड़ता है। इसके कोई सहायक नदी है, हुगली नदी में गिरता है। ब्रह्मपुत्र चेमा युगुंडुंग हिमनद मतलब कैलाश श्रेणी से है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाएं से कौन कौन सी नदी है सहायक तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहिंग, झिंसीडी और कलंग। कपिली, मेघना, बराग नदी जो इसकी है सहायक नदी है। वहीं बाएं दाएं तरफ से सुबनसिरी, जिया, भरेली, कामेंग, मानस, अवमो, संकोच, तिस्ता बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संकोच उत्तरी भूटान 320 किलोमीटर इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी में गिरता है। ऐसे आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, जिससे हम आपको और बता दे रहे हैं। जैसे महानदी ये सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलता है, 891 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, मांडा, ईबी, तेल, केले, जोंक बंगाल खाड़ी में गिरता है। जैसे गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पश्चिम घाट मतलब नासिक महाराष्ट्र से निकलता है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंद्रावती, प्राणहिता, कोड़िया, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा, दूधना ये बंगाल खाड़ी में गिरता है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग जिला कर्नाटक में 800 किलोमीटर इसकी है। दाएं से इसका लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती है। अब बाएं तरफ से हरंगी, मेहावती, शिवला, लोका, पावनी इसकी जो है सहायक नदी है। अब बंगाल खाड़ी में गिरता है। इंपॉर्टेंट नदी है। यह कृष्णा नदी हो गया आपका। महाबलेश्वर पश्चिम घाट से निकलता है, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वड़ा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा,
मूसी वायरलाई जो है बंगाल खाड़ी में मिलता है, ये इसकी सहायक नदी है। इसके इम्पोर्टेंट आता है आपका तुंगभद्रा, एक कर्नाटक राज्य में तुंगा एवं भद्रा नदी के मिलन से मिलता है, 331 किलोमीटर है। कुमुदवती वर्धा महगारी हिंद हगरी देवावती से निकलती है कृष्णा नदी में। इसके आपका आता है नर्मदा, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश निकलता है, 1312 किलोमीटर है। ओरिसन, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर, वरेन, बहिया, दूधी, वरना, कोनार, माचक है। खंबात की खाड़ी से अमर सागर से निकलता है। उसके बाद आपका ताप्ती नदी है, ये सतपुड़ा, श्रेणी, बैतूल जिला मध्य प्रदेश निकलता है, 724 किलोमीटर की लंबाई है। अब पुलिया जो है वधूर, गिरना, बोरी, बाझर, अनेर, मोरना, मतलब इसकी सहायक नदी है। खंबात खाड़ी मध्य सागर में गिरता है। ठीक है, तो आप लोग इतना देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट जो होगा आप लोग देख लीजिएगा। अभी आगे हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद कुछ देखेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछता है आरओ में। ठीक है, अब यूपी पीसी में भी पूछता है। जैसे एक साइड आपका परियोजना नदी हो गए और लावण्यित राज्य, जैसे दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, किस नदी किनारे, तो दामोदर नदी। इसके पश्चिम बंगाल और झारखंड इसके लावण्यित राज्य हैं। भाखड़ा नागल परियोजना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। सतलज नदी के पास है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लावण्यित हैं। इसके बाद ब्यास नदी, पंजाब, हरियाणा, कोसी, देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद कोसी, बिहार, नेपाल। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, उड़ीसा। चंबल नदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल नदी पे राजस्थान और मध्य प्रदेश के फायदा उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जैसे रिहंद परियोजना, रिहंद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना, ये भीलगंगा एवं भागीरथी उत्तराखंड में है। इसके बाद आपका आता है नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। नागार्जुन सागर परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के पास, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके बाद आपका आता है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार मतलब केरल के पास है। इसके बाद आपका आता है राजघाट परियोजना, बेतवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। पोंग बांध परियोजना, ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश के पास है। तुलबुल परियोजना, झेलम, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब मतलब जम्मू कश्मीर के पास है। इसके बाद उरी परियोजना जो है इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर के पास। उसके बाद दुर्गापुर बैराज परियोजना, दामोदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको खोज करके। जिसे लोकटक परियोजना, खुंगा एवं इम्फाल मतलब मणिपुर के पास है। ठीक, इसके बाद भारत की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, इसको हम देख रहे हैं। जिसे पंजाब में सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर और नागल नहर, ये जो है कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। इस नहर की उद्गम वाली नदी कौन कौन, सतलज नदी। ठीक, इसको हरियाणा में गुंडवान नहर, यमुना नदी पे है। उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, आगरा नहर और शारदा नहर, यमुना नदी और गोमती नदी पर। ठीक, उसके बाद आपका आता है राजस्थान में, देख लीजिए इससे इंपॉर्टेंट है इसको, गंगा नहर, जाखम सिंचाई परियोजना, मेजाबाद सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, ये जाखम नदी पे है, एक कोठाई नदी पे है, ये सतलज ब्यास नदी पर है। ठीक, केरल में कौन सा है, तो मामल्ल पूजा बांध परियोजना, ये मामल्लु पूजा नदी पर है। इसके बाद झीलें, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस बनाता है। इसके बाद आरओ दोनों पूछता है। ठीक है, तो विपर्तनिकी झील मतलब ये क्या है, इन झीलों का निर्माण जो भूकंप क्रिया द्वारा पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। ठीक है, जैसे वुलर झील कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सा, वुलर झील, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। क्रेटर झील जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। इस प्रकार झीलों का निर्माण जो है ज्वालामुखी के द्वारा होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर में पानी भरने से इन झीलों का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र लोनार झील, ये क्या है कि पानी भरने से ही इन झीलों का निर्माण होता है। अगला है लैगून झील, अनूप झील भी इसको कहते हैं। इनका जो निर्माण है
समुद्र तटीय भागों में होता है। कहाँ पर? समुद्र तटीय में, जैसे चिल्का झील उड़ीसा। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह लैगून झील पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। अष्टमुड़ी झील केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कोलोरू झील एवं डेल्टाई झील है। इसके बाद आपका आता है हिमानी निर्मित झील। इनका जो निर्माण है हिमानियों के द्वारा होता है, जैसे राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल आदि होते हैं। प्लाया झील जो है इनका निर्माण वायु के निक्षेपों द्वारा होता है। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे राजस्थान की सांभर, डिंडवाना, पंचपदरा एवं लूड़करंडस आदि झीलें हैं। कृत्रिम झीलें जो ये झीलें मानव निर्मित झील होते हैं, जैसे उकाई मतलब गुजरात में है, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर राजस्थान में, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, पेरियार झील केरल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राज्यवार भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन से हैं? झील संबंधित राज्य, झील और संबंधित राज्य, जैसे वुलर झील, डल झील, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन झील, मानसब, गंगाधरवल, अचाल जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लोनार झील जो है, पोई झील, गोरेबांडा झील, सलीम झील और सरोवर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संबंधित राज्य हैं। अष्टमुड़ी झील, बेम्बनाद, परियार झील ये केरल में पड़ता है। राकस जो झील इसको संबंधित जैसे राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, खुरपताल, समताल, पुनाताल या नौकू, छियताल, देवताल, रूपकुंड, मालाताल आदि जो है कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। लोकटक झील मणिपुर। सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में है। फुल्लर झील गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। उमियम झील जो है मेघालय में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका एक आता है कोलोरू झील, नागार्जुन सागर बांध, निजाम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहीं सांभर झील, डिंडवाना, पंचपदा, लूकन सर, पिछौला, जैसमंद झील, नक्की झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, झील राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पाला झील कहाँ? मिजोरम में। बेलादूर पंपा सरोवर जो है कर्नाटक में पड़ता है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आपका है नल सरोवर, नारायण सरोवर कहाँ कही गया? हमीरस उकाई झील जो गुजरात में है। चपलनाला झील, देपोर झील, सोन बिल हाबलांग जो है असम पड़ता है। उसके बाद आपका है पेंगोंग झील सोमोरीगिरी झील कहाँ? लद्दाख में है। उसके बाद गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। झीलों से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं इसके वो देख लीजिए आप। जैसे सांभर झील राजस्थान पड़ता है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो, ठीक है। स्थल ये अंतःस्थलीय है। इनलैंड झील, वुलर झील कश्मीर है, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर झील है। और चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कयाल झील जो है आपका केरल में स्थित लैगून झीलों का कयाल कहा जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर यह लैगून झील है। इस झील पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है तथा इस द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। इस झील पर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह तैरते हुए फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यह सगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। बेम्बनाद झील जो है केरल में, यह भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। रूपकुंड झील कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। यह रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील कहा जाता है इसको। गोविंद बल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, यह रिहंद नदी पर निर्मित है तथा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चोलामू झील सिक्किम में पड़ता है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला झील है। देखिए झील की मैपिंग है, आप लोग देख लीजिएगा इसको जूम करके, ठीक है। आप लोगों को कौन दिखता होगा? जैसे देखिए आपका है मानसवाड़ झील, उसके बाद वोलर झील, नागिन कश्मीर, उसके बाद शेषनाग,
नैनीताल, रूपताल, कंकाल झील। इसके बाद इधर देख लीजिए कुछ तो छोटे छोटे शब्द, इसको आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से खोज करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके भारत की नदियों के तट पर सबसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। जैसे गंगा नदी पर हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, फरीदाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर जो है गंगा नदी के तटे बसे प्रमुख शहर है। यमुना नदी के साइड कौन कौन से शहर है, तो गागरा, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, नई दिल्ली। ब्रह्मपुत्र के डुब्रीगढ़, गुवाहाटी, धुबरी। गोदावरी में नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी। वही किसला नदी जो है विजयवाड़ा। कावेरी है आपका तिरुचिरापल्ली, इरोड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर में है। नर्मदा में जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच में है। तापी नदी सूरत में है। सरयू नदी अयोध्या, साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर पे है। गोमती लखनऊ, गोमती सुल्तानपुर में है। राप्ती गोरखपुर। चंबल नदी जो है गोरखपुर में है, इसकी साइड होता है शहर में। इसके बाद भारत के प्रमुख जल प्रपात कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए। आरओ और ए आरओ क्वेश्चन लगातार बन रहा है। यूपी आयोग के फेवरेट यहाँ से क्वेश्चन बनाता ही रहता है। जिस जलप्रपात ऊंचाई, नदी, राज्य और विशेष, जैसे कुंचिकल क्या है 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये 12 नदी के क्षेत्र पर है, कर्नाटक राज्य पड़ता है इसका। और भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है आधिकारिक स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी को सबसे ऊंचा झरना माना है, किसे, किंचुकल को। इसके बाद आपका था बेरी पनी, मतलब बेरे ही पानी जो है 399 ऊंचाई इसकी है मीटर। मयूरभंज क्षेत्र नदी है इसकी, उड़ीसा राज्य है। इसके बाद नोहक कलिकाई 340 मीटर ऊंचाई है। खासी पहाड़ी मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार होता है। इसके बाद आपका जोंग गरसोप्पा महात्मा गांधी नदी 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, शरावती नदी के पास, कर्नाटक में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला झरना भी है। इसके बाद आपका था शिव समुद्रम 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका धुआंधार दुग्धधारा, कपिल धारा ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में पड़ता है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर, चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चित्रकूट जल प्रपात 100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। इसे भारत का नयाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। इसके बाद गोका जलप्रपात एक घाट प्रभा नदी की सहायक नदी है, घूंगर पर, कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आपका प्रमुख घाटियां कौन कौन सी है, जिसे मूर्खा घाटी जो है लद्दाख में पड़ता है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। उसके बाद आपका आता है किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कुल्लूर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच अवस्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका अन्य नाम बारसपा घाटी भी है। चंबा घाटी को हिमाचल प्रदेश, चंबा, भार-सोमौर, डलहौजी एवं खिज्जर पर्यटक स्थल इसी में है। मालला घाटी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का छोटा यमुना के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद नीलाग घाटी उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। जोहार घाटी जो है उत्तराखंड, इसके अन्य नाम जो है मिलाम घाटी, गौगोरी गंगा घाटी भी है। यूथांग घाटी सिक्किम हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। शांति घाटी जो है केरल में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो यहाँ से लगभग हम लोग देखिए 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके हम अब अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे भारत की जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम जल्द ही घटना चक्र का जो ARO का है उसका हम प्रैक्टिस सेट तुरंत लाएंगे, उसके बाद हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग करते रहिएगा और टेस्ट सीरीज चालू है तो आप लोग टेस्ट सीरीज देते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।